जय हो श्री श्याम बाबा। श्याम बाबा की जय हो, 3 बार धारी वाले की। मैं एक आज बहुत ही अच्छी सी श्याम बाबा की कहानी लेकर आई हूँ भक्तों। तो चलिए देर न करते हुए सुनाती हूँ। एक शहर में एक राज नाम का व्यापारी रहते थे। उनका कपड़ा का व्यापार बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था। उनकी पत्नी जो बहुत श्याम बाबा की पूजा करती थी, मान करती थी, एक बार उनको कपड़े का व्यापार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। तब से उसकी पत्नी ने बहुत ही मन्नत मांगी थी और वह श्याम बाबा को बहुत मानती थी। लेकिन उसके विपरीत उसके पति ना तो भगवान को मानते थे, ना ही उनका धन्यवाद करते थे। वह कहते थे कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पे कर रहा हूँ। ये भगवान कुछ नहीं होते, मैं नहीं जानता किसी भगवान को। उसकी पत्नी कहती आप ऐसा मत कीजिए, कहिए। वह कहते कि नहीं, तुम चाहे जो भी कहो, मैं आज इतना सफल इंसान हूँ तो इसके भगवान का कोई सहयोग नहीं है। मैं सब अपने बलबूता पर कर रहा हूँ। इसी तरह उनका जीवन चल रहा था। एक बार उसकी पत्नी सुबह सुबह श्याम बाबा की पूजा करके आरती लेकर आई और कहने लगी, उसके सामने लाकर, लीजिए आरती को तो प्रणाम कर लीजिए। उसके पति बहुत जल्दबाजी और पता नहीं किस बात से इतना गुस्सा थे। उन्होंने थाली को किनार करते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए किसी भी भगवान का आशीर्वाद, तुम ले जाओ। उसने धक्का दिया थाली को, थाली गिरकर बिखर गई। वह कहने लगी, उसकी पत्नी प्रिया, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा तो मेरे बाबा को आपने अपमान कर दिया। वह कहने लगी, ये बाबा बाबा कुछ नहीं होते हैं, तुम इसे अपने पास तक ही रखो तो अच्छा होगा। वह कहने लगी, ये बात नहीं है, आप ऐसा क्यों किया? आपने नहीं प्रणाम करना था तो ना करते, लेकिन इसे थाली को क्यों हाथ से गिरा दिया? ये अशगुन होती है। वह कहने लगा, तुम ही इसी में उलझी रहो, शगुन क्या होती है, अशगुन क्या होती है, मुझे अभी देर हो रही है, मुझे कारखाना जाना है। ऐसे कहते हुए वह निकल गई। उसकी पत्नी के आंख में आंसू आ गए और वो कहने लगी, और जाते जाते बोले कि तुम्हें यही सब कुछ करना है तो मुझे तुम्हारी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जाना चाहती हो जहाँ चली जाओ, मुझे किसी को भी ज़रूरत नहीं है। पता नहीं किस बात की इतना गुस्सा निकाल रहे थे। उसकी पत्नी ने 1-2 बात कह दिए उसकी, इसलिए और भी नाराज होकर गुस्सा करके निकल गए। वह सोचती है मैं क्या करूँ। वहाँ से आती है घर में और बैठ कर सोचने लगती है, क्या मैं अपने मायके चली जाऊँ? तभी वहाँ के पास में उसकी पड़ोसन एक आंटी आती है और कहती है, क्या बात है बेटी, मैंने सुना तुम दोनों में किस बात का झड़क हुआ? वह कहने लगी, देखिए ना काकी, मुझे वह कुछ कहते तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। मेरे भगवान के बारे में कोई कहे मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। एक बार नहीं कई बार ऐसे ही किया, आज तो उन्होंने थाल ही गिरा दिया। वह कहने लगी, कोई बात नहीं बेटी, पुरुष तो होते ही हैं गुस्से वाले, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। जाओ, कुछ खाया है कि नहीं? चाय बना के लाओ मेरे लिए 2 कप। वह कहने लगी, 2 कप चाय पिएगी काकी? वह कहने लगी, हाँ बेटी जाओ लेकर आओ। वह घर में अंदर जाती है और 2 कप चाय बना कर लेकर आती है। देते हुए कहती है, लीजिए काकी पीजिए। वह कहने लगी, मैं सिर्फ अपने लिए थोड़े ही कहा, तुम भी तो मेरे साथ चाय पियो, अभी तो कुछ खाया नहीं होगा। तो वह कहने लगी, प्रिया नहीं काकी, कुछ खाया नहीं है अभी। वह चाय चाय पिया। उसने पीने के बाद उसे तुरंत ही उल्टी आने लगती है। वह जाकर उल्टियाँ करने लगती है। तो उसकी आंटी बगल की जो पड़ोसन आई थी वह कहने लगी, क्या हुआ बेटी, तबीयत तो ठीक है ना? वह कहती है, कुछ नहीं, आज मैं उनसे बात करने वाली थी डॉक्टर के पास जाने के लिए। मुझे लगता है जैसे मैं माँ बनने वाली हूँ। वह नाराज होकर गुस्सा करके चले गए, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाई। ताकि मेरी सास भी मुझसे कहा करती है कि यह बांझ है, बांझ है। मैंने श्याम बाबा से बहुत ही मिन्नत की थी, लगता है श्याम बाबा ने मेरी सुन ली, मेरी गोदहरी कर दी। वह कहने लगी, कोई बात नहीं बेटी, शाम को जब आए तो उससे कहना। तभी उसका शाम ढलने लगती, उसका पति का फोन आता है कि बहुत से व्यापारी डील करने कुछ ऑफिस के काम से मेरे घर पर आते हैं, अच्छी तरह से चाय पानी का व्यवस्था कर दो। वह जाती है, कुछ सामान लेकर आती है और उसके बहुत अच्छे से चाय और नाश्ते के सामान तैयार किए
करने के बाद उसका पति आता है, ले जाकर सभी सभी कुछ रखती है। उन लोगों में बातों बातों में पता नहीं क्या होता है, बहुत बहुत ही बाताबाती बढ़ जाती है, झगड़ा जैसा माहौल हो जाता है। वह जाकर कहने लगती है क्या हुआ। वह सभी भड़के हुए थे, 4-5 व्यापारी आए थे और भी उसमें कोई बात को लेकर झगड़ा हो गया। और वह जाते जाते कहने लगे आज से हम तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो। इस तरह कहते हुए वह जाने लगे। वह कहता है कि सब तुम्हारे कारण ही हुआ है, तुमने ही मेरे दिमाग को खराब करके रखा है। वह कहने लगी मैंने क्या किया, अपनी गलती आप मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ आपने कहा था मैंने सब कुछ लाया। वो गुस्सा करते हुए कहने लगा सब कुछ तुम्हारे ही कारण हो रहा है। आज मेरे हाथ से कितने कितने बड़ा नुकसान, कितने बड़ा डील जो पक्का होने वाली थी वह सब चला गया हाथ से। वह कहती है आपने सुबह सुबह भगवान को अपमान किया था, यह अच्छी बात नहीं है, इसीलिए भगवान नाराज हो गए आपसे। वह कहने लगी फिर आ गई भगवान भगवान लेकर, यह सब बातें मेरे सामने ना ही करो तो अच्छा है। तुम ऐसी रटती रहोगी, इसी बात विवाद में झगड़ा और बढ़ने लगा। वह कहने लगा मैं मुझे कोई नहीं चाहिए, वह लोग भी मेरे साथ डील करे ना करे, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम भी जाओ, मैं तुम्हें भी नहीं चाहता, चली जाओ मेरे सामने से, जहाँ मन तहाँ जाओ। मेरे पास इस सब फालतू चीज़ों के लिए कोई, वह लोग गए तो क्या है, मुझे और भी बहुत से लोग मिल जाएंगे बिजनेस करने के लिए। वह कहने लगी कि आप एक बार भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़कर क्षमा तो मांग लीजिए। वह बहुत ही नाराज हो जाता है और कहता है जितने मैं तुम्हें मना करता हूँ उतने ही तुम भगवान भगवान श्याम बाबा की रट लगाती हो। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, चली जाओ यहाँ से। वह नाराज होकर आती है और आकर के घर में अंदर में रोने लगती है, सोचती है कि ठीक है मैं ही चली जाऊंगी इनके लिए। जब मुझे इनको मेरी जरूरत नहीं है तो मैं क्या करूँगी रह के। सुबह होती है उसका पति चला जाता है अपना कारोबार में, तभी वह सभी सामान एक बैग में डालती है, थोड़े बहुत कपड़े, और वहाँ से निकलने लगती है तो वही पड़ोसन काकी आती है और कहती है कि यह तुम क्या कर रही हो, छोटी छोटी बातों में ऐसे घर नहीं छोड़ा करते बेटी, तुम मत जाओ यहाँ से, चली जाओगी। तो वह गुस्सा में वह इतना बोल गया, तुम मत जाओ यहाँ से। वह कहने लगी काकी उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, देखिए श्याम बाबा उनको अकल ठिकाने जरूर लगाएंगे, वो बिना मतलब के मुझसे नाराज होते हैं और मुझसे झगड़ा करते हैं, हर वक्त मुझ में ही खामियां निकालते रहते हैं कि यानी किस बात की मुझसे, न जाने किस बात का बदला मुझसे लेते हैं। मैं अब उसी दिन आऊंगी जिस दिन श्याम बाबा इनकी दिमाग को ठिकाने लगाएंगे। मैं जा रही हूँ काकी, उनसे कुछ मत कहना कि मैं डॉक्टर के पास जाने वाली थी या कोई खुशखबरी है बोल के। और इतना कहती हुई चली जाती है। जाने के बाद वह अपनी मायके चली जाती है। उसकी माँ सामने आकर कहती है कि क्या बात है बेटी, तुम ऐसे क्यों चली आ रही। उसकी माँ जब उसको देखती है ऐसे तो वह कहती है बेटी ना फोन किया ना कुछ, तुम इस तरह क्यों आ रही हो। वह अपनी माँ से लिपट कर सारी बातें बताती है और कहती है पता नहीं मम्मी किस बात की उन्हें नाराजगी है, ऐसे ऐसे 2-3 दिन से कर रहे हैं, मैं इसीलिए आ गई। वह कहने लगी यह तुमने अच्छा नहीं किया। वह कहने लगी नहीं माँ, मैंने जो भी किया अच्छा किया। मेरा अपमान कोई करे मैं सहन कर लूँगी, लेकिन मेरे बाबा को, मेरे भगवान को कोई अगर अपमान करे तो मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह कहने लगी ठीक है बेटी कोई बात नहीं, तुम्हारे मुख इतना सूखे सूखे क्यों लगती है। वह घर के अंदर ले गई और अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से चाय पानी खाना खिलाया। उसके बाद वह कहने लगी, उसकी माँ कहने लगी क्या बात है बेटी, तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं। उसने सभी बातें कहकर समझाई। उसके बाद उसने सभी बातें अपनी माँ को कहा। माँ ने कहा ठीक है बेटी मैं कल तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगी और तुम और दामाद को भी फोन कर देती हूँ। वह कहने लगी नहीं माँ, जब अपने उनको फोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उनके बताने वाले थी, उन्होंने ही जानबूझकर इतना सब कुछ किया, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी कुछ भी। ऐसे कहते हुए वह
वहीं पर रहने लगती है। और उधर उसका पति का दिन पे दिन नुकसान हो रहा था, दिन पे दिन नुकसान हो रहा था। 2 फैक्ट्री उन्होंने गिरवी रख दिया और एक के बेचने की नौबत आ गई। उसे खुद ही पता नहीं चल रहा था कि क्या बात हुई, ये इस तरह से डील पे डील कैंसिल हुए जा रहा है और मुझे इतना नुकसान क्यों हो रहा है। इसी तरह 3 महीने बीत गए। अब एक लास्ट फैक्ट्री थी, उसको भी गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। वह सोचने लगा कि अगर मैं गिरवी यह फैक्ट्री को भी गिरवी रख दूंगा तो मेरे पास पैसे नहीं आए तो मैं छुड़ाऊंगा कैसे। इसीलिए वह अपने दोस्त के पास जाता है और कहने लगा कि मेरी यह एक फैक्ट्री चल रही है, 2 को मैंने गिरवी रख दिया, तुम ये ले लो। जिसका देना है, माल कुछ सेल नहीं हो रहा है, वो बहुत ही परेशान कर रहे हैं, थोड़ा पैसा मुझे दे दो। वह कहने लगता है कि भाई तुम अगर यह भी फैक्ट्री बेच दोगे तो तुम्हारा गुजारा किस तरह से होगा। वह आंखों में आंसू भर लाता है और कहने लगा, सब बातें उसे बताई। उसका दोस्त कहता है जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है, अपनी पत्नी को लेकर आओ। तुमने श्याम बाबा के साथ साथ उसके भक्त को भी अपमान किया है। कहा जाता है कि भगवान अपने भक्त का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए तुम भाभी को क्षमा मांग कर लेकर के आओ और भगवान से भी क्षमा मांगो। देखो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगी। अगर तुम 1 महीने के अंदर मेरा यह पैसा लौटा दोगे तो मैं यह फैक्ट्री अपने नाम नहीं करूँगा। इस तरह कहते हुए उसका दोस्त ने उससे ज़रूरत के अनुसार थोड़े पैसे दिए। वो वहाँ से घर आया और आने के बाद बहुत देर सोचने के बाद सुबह उठते ही वह अपनी ससुराल को आता है। आते ही जब उसकी पत्नी गेट खोलती है तो देखती है कि मेरे पति सामने है। तो देखते हुए हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, प्रिया तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलती कर की है। तुम्हारे बाबा को भी और तुम्हारा भी बहुत अपमान किया है। मैं पैसे के जोश में अहंकार में डूब गया था और सोच रहा था इतना सब कुछ मेरे ही कारण हुआ है। जब से तुम आई हो दिन रात नुकसान पे नुकसान हो रहा है। उसका दोस्त ने भी फोन करके उसकी पत्नी से कह दिया था कि यह फैक्ट्री बेचने की नौबत पे आ गई है। वह कहने लगी यह सब इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया। वह कहने लगा किस मुंह से फ़ोन करता, मैं तो अभी भी तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मेरे दोस्त ने कहा कि जाओ तुम और माफ़ी मांगो, तुम मुझे माफ़ कर दो। तभी तक उसकी सास भी सामने आती है और कहती है, बेटा सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो इसे भूला नहीं कहते। तुम्हें तुम्हारे बातों पर है, तुमने जो कुछ किया उसका एहसास है तुम्हें, इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। वह कहती है कि मुझसे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, चलो हम भगवान से माफ़ी मांगते हैं। वह कहने लगा तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। इस तरह कहते हुए वह वहीं पर बैठ जाता है। वह कहती है हम कल ही जाएंगे श्याम बाबा के घर। वह उसको देखते हुए कहता है तुम इतनी दुबली पतली और क्या बात है, तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। उसने कहा प्रिया ने, मैं उसी दिन बताने वाली थी, खुशखबरी आपको देने वाली थी। आपने ही बिना मतलब मुझसे इस तरह से झगड़े किए, इसीलिए मैंने कोई बात भी नहीं बताई। वह कहने लगा कि मेरी माँ, उसकी माँ उसके बड़े भैया के साथ रहती थी। वह भी कह रहा था कि माँ ने भी फोन किया था कि तुम्हारी पत्नी को अभी कोई बच्चा नहीं होगा, तुम दूसरी शादी कर लो। मैंने माँ को भी कहा कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगा। वह कहने लगी यही बात तो मैं बताना चाहती थी कि देखिए श्याम बाबा ने हमारी गोद भर दी और आपने मुझ पर अकारण ही इतने गुस्से किए। वह कहने लगा प्रिया मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, दोषी हूँ। वह कहने लगी नहीं, यह सब बात छोड़िए, मुझे इस सब बात से उतनी फर्क नहीं पड़ती। सिर्फ आप भगवान से, मेरे श्याम बाबा से क्षमा मांग लीजिए, वह क्षमा कर देंगे तो हमारे दिन फिर से वैसे के वैसे हो जाएंगे। वह कहने लगा ठीक है, हम कल यहीं से ही घर जाने से पहले ही श्याम बाबा के पहले मंदिर जाएंगे, उसके बाद हम घर जाएंगे। वह प्रिया कहने लगी कि ठीक है। उन्होंने शाम को ही तैयारी सभी कर लिया और सुबह जाकर श्याम बाबा के दरबार पहुंच गए। पहुंचने के बाद लाइन में लगते ही उसके पति बहुत रो रहा था और मन ही और भगवान से श्याम बाबा से कह रहा था, हे बाबा आप मुझे माफ़ कर दिए, मैं आपको महिमा को नहीं समझ पाया।
जो मैं इतना बढ़ा था आपकी कृपा से, और आज आपके अपमान करने के बाद मैं रोड पर आ गया हूँ। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ऐसा अब कभी नहीं करूँगा। मैं फिर आपका आप मुझे एक मौका दीजिए, एक बार माफ़ करके देखिए। मैं ऐसा अब कभी भी नहीं करूँगा। हर समय मैं हर महीने आपका दरबार में आता रहूँगा। इस तरह कहते हुए वह श्याम बाबा को दर्शन करके दोनों घर को आते हैं। अभी एक दो ही दिन ही बीते थे कि उसे बहुत बड़ा कपड़े का ऑर्डर मिल जाता है। वह अपने दोस्त के पास जाता है और कहने लगता है कि भाई, मुझे कपड़े का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अब मैं यह फैक्ट्री नहीं बेचूंगा, मुझे वर्कर के हेड से मिलवा दो। वह कहने लगा कि मैंने तो आगे ही कहा था यह फैक्ट्री तुम्हारी है, मैंने इस पर कब्जा नहीं किया है कोई, तुम अपना कारोबार संभालो। वह कहने लगा पैसा मिलते ही मैं तुमसे जितना उधारी लिया है मैं दे दूंगा। अभी मैं जो कपड़े का पेमेंट मिला है उससे मैं सामान तैयारी करवाऊंगा। माल रेडी होने के बाद फिर जो पैसे मिलेंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। वह कहने लगा मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम अपना काम देख लो, उसके बाद मुझे दे देना। अगर दोस्त ही दोस्त की मुसीबत में काम ना आए तो किस काम का दोस्ती। वह भी बहुत अच्छा था उसका दोस्त। इसी तरह मिलकर वह अब उसके ऑर्डर दिन पे दिन बढ़ते जाते हैं, मिलते जाते हैं। इसी तरह वह अपनी दो फैक्ट्रियाँ और भी जो गिरवी रखा था वह भी छोड़ा लेता है और हर एक महीने श्याम बाबा की राजस्थान मंदिर जाने लगता है अपनी पत्नी के साथ। कुछ दिन बाद उसके घर में एक चांद का बेटा जन्म लेता है। उसका पुत्र को पाकर वह बहुत खुश होता है और सभी सभी अपने संबंधी भाई बहनों को मिलाकर बहुत अच्छी तरह से दावत भी देता है और खुशी खुशी रहने लगते हैं। श्याम बाबा ने उनकी किस्मत पलट दी। चाहे भगवान को मानो या ना मानो, लेकिन उनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। इंसान को यदि घमंड हो जाए तो भगवान भूलते नहीं हैं। उन्हें ये एहसास दिलाने के लिए सजा, जैसे ही अपने माता पिता अपने बच्चों को सजा देने के लिए, गलती को सुधारने के लिए सजा देते हैं, उसी तरह भगवान भी अपने बच्चों को सुधरने के लिए, सही राह पे लाने के लिए सजा देते हैं। इस तरह ने श्याम बाबा ने उसका घमंड को तोड़ा और फिर वह सही रास्ते पर आ गया। अब वह अपनी पत्नी को भी बहुत मानता था, बिना वजह कभी भी झगड़ा नहीं करता था। बहुत अच्छा से प्यार से रहने लगे दोनों मिलकर और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। हर एक पूर्णिमा या एकादशी को श्याम बाबा के मंदिर भी जाने लगे। इस तरह भक्तों, श्याम बाबा की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिर आऊंगी लेकर दूसरी कहानी। जिन्होंने यह कहानी मुझे भेजा था वह अपने असली नाम और पता देने से मना किया था, इसीलिए मैंने उनका असली नाम और एड्रेस नहीं दी। शायद वो समझते होंगे कि भगवान का मैंने भूल चूक में कोई भी अपमान कर देता है, लेकिन उसे एहसास यदि हो गया तो उसे शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब भी करें भक्तों। मिलती हूँ अगली एक वीडियो में और अच्छी सी एक कहानी लेकर आती हूँ। श्याम बाबा या